दोस्तों, केंद्र सरकार की एक योजना के तहत झारखंड के 5 शहरों से होकर गुजरने वाली नदियों का जल्द ही पुनरुद्धार किया जाएगा और पर्यावरण अनुकूल वातावरण विकसित किया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि झारखंड के आदित्यपुर, चास, धनबाद, रांची और साहिबगंज जैसे शहरों को गंगा, दामोदर, खरकई, हरमू और स्वर्ण रेखा नदियों के पुनरुद्धार के पहले चरण के लिए चुन लिया गया है। यह परियोजना शहरी नदी प्रबंधन योजना के अंतर्गत क्रियान्वित की जाएगी, जो नदी शहर गठबंधन के प्रमुख घटकों में से एक है। अधिकारियों ने कहा कि इस परियोजना का उद्देश्य नदी के पानी को साफ करना और निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित करना है। बताया गया कि पर्यावरण अनुकूल वातावरण बनाने के लिए नदी तट विकास और पौधारोपण जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देना भी इस पहल का हिस्सा है। परियोजना पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में झारखंड शहरी विकास एवं आवास विभाग के सचिव सुनील कुमार ने कहा कि हर शहर की अलग अलग चुनौतियां हैं, इसलिए प्रत्येक शहर के लिए एक विशिष्ट योजना तैयार की जानी चाहिए। सुनील कुमार ने कहा कि बृहद गंगा नदी तटों वाले राज्य को केंद्र के नमामि गंगे कार्यक्रम से अधिक लाभ हुआ है। यह भी कहा कि चूंकि झारखंड में गंगा नदी का केवल 80 किलोमीटर का क्षेत्र ही है, इसलिए इसकी सहायक नदियों को भी इस कार्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। ये नदियां अंततः गंगा नदी के जल में योगदान तो करती है। यह परियोजना गंगा नदी के जल को स्वच्छ रखने और उसकी निर्बाध धारा सुनिश्चित करने में मदद करेगी। झारखंड सरकार पहले से ही राज्य में नदियों के संरक्षण, पुनरुद्धार, सौंदर्यीकरण और प्रबंधन के लिए कई कार्यक्रम चला रही है। यह भी कहा कि हमारा प्रयास है कि नदियों को बुनियादी ढांचे और शहरी विकास की प्राथमिकता सूची में रखा जाए। नदी तट विकास और एसटीपी के निर्माण, पौधारोपण सुनिश्चित करने और नदियों के आसपास पर्यावरण अनुकूल वातावरण बनाने के लिए काम चल रहा। सरकार का प्रयास है कि नदियों को इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी विकास के लिए प्राथमिकता सूची पर रखा जाए। झारखंड में नमामि गंगे परियोजना के निदेशक सूरज कुमार ने कहा कि सभी शहरी स्थानीय निकायों को शहरी नदी प्रबंधन योजना तैयार करते समय जन भागीदारी बढ़ानी चाहिए और प्रत्येक हितधारक को शामिल करना चाहिए। तो दोस्तों, इस खबर में इतना ही। झारखंड से संबंधित हर एक न्यूज़ को पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें।